हाय एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है अगेन ये बहुत आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रोजाना कुछ मुहावरे, कुछ लोकोक्ति या कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम आम तौर पे अपनी भाषा में बोलते हैं। अब उसको आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आप उसको अपने वाक्यों में बना के कर सकते हैं कि हम इसको कैसे बोलें, क्योंकि यू आर लर्निंग इंग्लिश तो आपको ये आना चाहिए कि हमको ये कैसे बोलना है, इसकी अंग्रेजी क्या है एटलीस्ट। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। और आपको एक चीज बोलूंगी, आप बड़े ध्यान से देखिए, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। आपका मेरा मकसद है कि मैं आप तक जो वीडियो लाऊं वो आपको तुरंत समझ में आ जाए। तो पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, 100% ये दावा है। तो देखिए, पहला वाला है आंखों में धूल झोंकना। ये हम रोज ही बोलते हैं, हम डे टू डे लाइफ में हमारे साथ ऐसा होता है, हम बोलते हैं अरे यार उसने तो आंखों में धूल झोंक दिया। दैट मीन्स उसने धोखा दे दिया। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो आप इसकी अंग्रेजी जो बनाएंगे वो बनेगी, क्योंकि हमने बोला आंखों में, तो आंख से मतलब क्या है? आईज। तो मैं एक बार इस सेंटेंस को पढ़ लेती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। टू थ्रो द डस्ट इनटू वंस आईज, इसका मतलब ये नहीं है धूल ली हाथ में और किसी की आंख में फेंक दी, ये नहीं। कहने का मतलब ये है, इसका जो अर्थ है वो ये है कि किसी को धोखा देना। तो इसकी अंग्रेजी की आंखों में धूल झोंकना, टू थ्रो द डस्ट इनटू वंस आईज, मतलब किसी की आंख में। टू थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, डस्ट का मतलब होता है धूल। तो किसी की आंख पर धूल फेंकना, ये धूल हो गया किसी की आंख पर। तो इसकी अंग्रेजी बन गई आंखों में धूल झोंकना, टू थ्रो द डस्ट इनटू वंस आईज। इसको हम बोल सकते हैं टू डिसीव, धोखा देना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका आकाश पाताल एक धरना। बोलते हैं ना भाई, हमने तो पूरा जोर लगा दिया लेकिन ये प्रश्न हमसे सॉल्व नहीं हुआ। मतलब आकाश और पाताल, जितनी मतलब ऊपर से ऊपर तक, नीचे से नीचे तक, हर लेवल तक हमने सोच लिया, मेहनत कर ली, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी टू मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब हेवन भी हिला दिया और अर्थ भी, कोशिश इतनी कर दी। समझ में आ गया बात की नहीं? तो ये है आकाश पाताल एक कर देना, मतलब दोनों को मिला दिया हमने। तो दोनों को हिला दिया मतलब कि इतनी कड़ी मेहनत कर दी, तो उसको हम बोलेंगे टू मूव हेवन एंड अर्थ। कहाँ हेवन है, कहाँ अर्थ है, अब आप सोच लो। तो इतनी कठिन परिश्रम। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आपे से बाहर होना, आपे से बाहर। अब एक्चुअली हम बोलते हैं, जैसे सपोज किसी की बहस हो रही है, आमतौर पे डेली हमें दिखता ही है, हम लोगों के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी, आप कभी रास्ते में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, या आपके फ्रेंड या कोई रास्ते में ही हो गया, कोई आपस में लड़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। लड़ते 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 लड़ते, आपको पता है जब इंसान लड़ता है तो वो आपा खो देता है। तो आपे से बाहर होना, आउट ऑफ टेम्पर, उसको हम बोलेंगे टू बी आउट ऑफ टेम्पर। ये टेम्पर जो मेंट है, टेम्परामेंट मतलब कंट्रोल की शक्ति है, टेम्परामेंट है कि भाई अब बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो गई। तो आप इससे बाहर होना, टू गो आउट, बाहर हो गया भाई, अब मेरी जो सहनशील शक्ति थी वो अब खत्म हो गई। तो टू बी आउट ऑफ टेम्पर, अब मेरा टेम्पर अब कंट्रोल में नहीं है, अब ये आप इससे बाहर हो गया, अनियंत्रित हो गया। क्लियर है? तो इसकी इंग्लिश हिंदी है आपे से बाहर होना, अंग्रेजी बनाओगे टू बी आउट ऑफ टेम्पर। नेक्स्ट है कान भरना। ये तो हर दिन होता ही है। अब हम और कहीं बात ना करें, हम पॉलिटिक्स में ही बात कर लेते हैं। कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, अब इसने उसके कान भर दिए, मतलब उसके खिलाफ। कान भरने का मतलब ये नहीं कान में कुछ डाल दिया, कान भरने का मतलब होता है किसी की बुराई करनी किसी के साथ, मतलब उसके खिलाफ कर देना, अपनी बोलना, किसी जिसको पता भी नहीं है उसके बारे में तुम डिस्कशन कर रहे हो, तो किसी के प्रति गलत बात कहना, कान भरना। अब कान भरना इंग्लिश इसकी है टू पॉइजन वंस ईयर। अब आप बोलोगे टू पॉइजन वंस ईयर का तो मतलब हो गया भाई कान के अंदर जहर डाल देना। तो ये बात भी सही है कि जहर का ही काम है, किसी के कान भर रहे हो, किसी के लिए किसी के कान भर रहे हो कि इसने ऐसा कर दिया, फलाना ने ऐसा कर दिया, उसका ऐसा है, ये है।
तो एक तरीके का ये जहर ही है, किसी के मन में आप किसी के प्रति जहर डाल रहे हो। तो आप वहीं से कोरिलेट कर लीजिए, टू पॉइजन वंस ईयर, ईयर मतलब कान। नेक्स्ट है भाड़ में जाना। हम बोलते हैं ना, अरे भाड़ में जाए, मुझे ये नौकरी नहीं करनी। अक्सर होता है ऐसा, मैंने सुना है बहुतों को, भाड़ में जाए, मैं ये काम नहीं करने वाला। अरे भाड़ में जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ों में। तो भाड़ में जाना दैट मीन्स गो टू हेल। हेल को मतलब कहते हैं भाड़ में जाए। हेल तो आप जानते हैं ना, हेल का मतलब होता है नरक। भाड़ में जाए, आई डोंट केयर कहाँ जा रहा है, क्या बर्बाद हो रहा है, जो भी हो रहा है, हेल उसे बोलते हैं। तो वही कहते हैं टू गो टू हेल। हेल का मतलब होता है नरक, से हम इसको संबोधित कर लेते हैं। कहते हैं ना भाड़ में जाए, मुझे ये नौकरी के, चाहे मैं नरक में ही चला जाऊं, मतलब इतना बर्बाद हो जाऊं। आप इसको दूसरे सेंस में बर्बाद भी बोल सकते हैं कि चाहे बर्बाद ही हो जाऊं, पर मुझे ये नौकरी नहीं करनी। गो टू हेल, गो टू हेल, आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब। ठीक है, तो गो टू हेल बर्बाद होना। ठीक है, और इसकी हिंदी में जो मुहावरा है वो क्या है, भाड़ में जाए या भाड़ में जाना। नेक्स्ट है जोश पर पानी फेरना। किसी के अंदर बहुत एंथुसियाज्म, जोश का मतलब क्या, उमंग है, बहुत उमंग है, पता चला बहुत मेहनत कर रहे, कोई इंटरेस्ट से, बहुत उत्तेजना से अपना काम कर रहा है, और किसी ने आके उसको टोक दिया। टोक के उसका जो मोरल है, उसका जो एंथुसियाज्म है, उसका जो आत्मविश्वास है, उसको कमजोर कर देना, उसको कम कर देना। तो वही कह रहा है जोश पर पानी फेरना। अब क्या है, किसी ने बहुत अच्छा, सपोज कोई कंपटीशन हो रहा है, अब उस कंपटीशन में किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं मिला, मतलब उसने बहुत अच्छा किया, बहुत दिख भी रहा है, और उसके बाद क्या हो जाता है कि उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो वहां पर हम बोल देते हैं जोश पर पानी फेरना। दैट मीन्स उसका मतलब है टू थ्रो द वेट ब्लैंकेट, टू थ्रो द ब्लैक ब्लैंकेट। अब ब्लैक, वेट, वेट का मतलब क्या है, गीला। ब्लैंकेट का मतलब क्या है, कंबल, कंबल। अब आप कहोगे कि किसी पे गीली कंबल डाल देना, नहीं, गीली कंबल का मतलब यहां पर यह हो गया कि किसी के काम का निरस्कार कर देना, मतलब जो उसने इतने जोश से किया था, उसको आप कह दो नहीं आपने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं। तो उसके जोश पे एक तरीके से क्या डाल दिया आपने, ताला ही लगा दिया, समझ लो, उसके एंथू को खत्म कर दिया। क्लियर है, एंथू का मतलब जान रहे, जोश, उमंग। क्लियर है, जैसे आप कह सकते हैं ही, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, ही केम फर्स्ट इन हिज क्लास एंड हिज क्लास टीचर थ्रो द वेट ब्लैंकेट ऑन हिम। वो क्लास में फर्स्ट आया और उसकी मैम ने उसके ऊपर वेट कंबल फेंक दी। कहने का मतलब है उसकी मैम ने, वो फर्स्ट आया लेकिन उसकी मैम ने उसके उमंग को, जोश को क्या कर दिया, वो कर दिया, गीला कर दिया। अब गीला कर दिया का मतलब है उसमें पानी फेर दिया। क्लियर है, जो भी उसने मेहनत की बेचारी की, उसके साथ उस पर पानी फेर दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है गुस्सा पीना। गुस्सा पीना, पता चला आपको कोई बहुत ज्यादा आपको गाली दे रहा है, अब्यूज कर रहा है, आपसे लड़ रहा है, या आपको अशब्द कह रहा है, या आपका काम बिगाड़ रहा है। गुस्सा तो इन्हीं चीजों से आएगा, ऑब्वियस सी बात है। या आपको इरिटेट कर रहा है, इरिटेट का मतलब होता है परेशान। ये वर्ड भी लिख लीजिए, ये बहुत हम वोकैबुलरी में पढ़ते हैं, इरिटेट, IRRI, इरिटेट, TAT। इरिटेट का मतलब होता है परेशान करना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहीं पर लिख लीजिए तो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। इरिटेट का मतलब होता है परेशान करना। तो ये बहुत कोई परेशान कर रहा है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या आएगा, गुस्सा ही तो आएगा, अति गुस्सा आएगा। तो वही है, गुस्सा आ तो रहा है लेकिन आप पी रहे हो। मतलब आप, अब सपोज गुस्सा आपको, सपोज आपके बॉस पे ही आ गया, आपके बॉस ने आपको डांट दिया। अब आप बॉस से तो लड़ नहीं सकते, अब आप चाहे जो भी है, बॉस जो भी कह रहा है, कोई नहीं, सहन कर ले, सहन कर ले, सहन कर ले। तो आप गुस्सा पी रहे हो, ऑल्दो यू आर नॉट इन सेंसेस, आपका मन तो नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी है, आप गुस्सा पी रहे हो जैसे तैसे करके। तो उसको बोलते हैं टू कंट्रोल वंस एंगर। मन तो ऐसा कर रहा है एक थप्पड़ मार दे जाके उस बॉस पे,
पर आप कर नहीं सकते। आप उस गुस्से को अंदर ही अंदर पी रहे हो, आप उतना सहन कर रहे हो। तो उसको कहते हैं टू कंट्रोल वंस एंगर। जैसे हिज बॉस स्कोल्ड हिम बट ही कंट्रोल हिज एंगर। उसके बॉस ने उसको डांटा पर उसने अपना कंट्रोल, जो एंगर था, गुस्सा था, उसको नियंत्रण कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आई होप, मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आया होगा, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। आप इसको जैसा समझाया गया आप उसी तरीके से इसको कोरिलेट करके समझिए, तो आप बिल्कुल अपने डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस में आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और करें। और आप इस चैनल को जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे उतना अच्छा होगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, और हमको भी उत्साह मिलता रहेगा। वही वाली बात आ गई ना, जोश, हमको भी जोश मिलता रहेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।